बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हामिद मीर साहब की बहादुरी को, दलेरी को आपको सराहना पड़ेगा। आप ये देखिए इंटरव्यू और उसके बाद आप अंदाजा लगाइए कि हामिद मीर साहब कितने गुस्से में नजर आ रहे हैं और दो टोक बता रहे हैं कि बम तो फट चुका है। सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी वालों को भी पता नहीं चला। आप सुनिए हामिद मीर साहब क्या कह रहे हैं मौजूदा हालात के बारे में और क्या चैलेंज कर रहे हैं मौजूदा निजाम में सरकार को, ओहदेदारों को। सुनिएगा। फट चुका है और ये जो लाहौर में और हमारे इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो बैठे हुए हैं पॉलिसी मेकर्स, ये चले मेरे साथ, इनको मैं लेके चल, ये अटक का पुल क्रॉस करें, खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू डीआई खान में असर के बाद जाकर दिखाएं मुझे किसी सड़क पे। चैलेंज है मेरा, असर के बाद नहीं, मगरिब के बाद नहीं, असर के बाद मेरा चैलेंज है, जाकर दिखाएं आप खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में और पुलिस को भी साथ ले जाएं, जितना आपने प्रोटोकॉल लेना है साथ ले जाएं। मैं चैलेंज करता हूं, आए दिखाएं। फिर बलूचिस्तान की उन्होंने बात की है और फिर बताया है कि शहबाज शरीफ की जो तारीफें करते हैं, जो वज़रा तारीफें करते हैं, जो साफी तारीफें करते हैं, उनके बारे में भी हामिद मीर साहब ने साफ साफ गुफ्तगू की है। जरा इनको लग पता जाएगा। असर के बाद की सड़क पे निकल के दिखाएं मुझे। और ये पुलिस के साथ भी नहीं जा सकते। ये जितने भी बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स हैं ना, अपने आपको बड़े फने खान समझते हैं, ये चले मेरे साथ बलूचिस्तान और जो हब से खुशदार को सड़क जाती है वहां पे मुझे ये मगरिब के बाद अब ये देखिए कह रहे हैं कि मगरिब के बाद ये बलूचिस्तान में मुझे जाकर दिखाएं और किसी पेट्रोल पंप पर खड़े होकर दिखाएं। फिर आगे देखिए अब क्या कह रहे हैं हामिद मीर साहब। उन्होंने सुनो टीवी पर तफसीली इंटरव्यू दिया है, तकरीबन 9 मिनट 28 सेकंड की गुफ्तगू है, सुनने के काबिल है। और ये जो हमारे बड़े बड़े वुज़रा साहबान है ना, जो कहते हैं पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा हो रहा है, और बहुत बड़े बड़े हमारे जो मीडिया के लोग हैं जो आजकल इस हुकूमत की तारीफ में जमीन और आसमान के खिलाफे मिलाते हैं, ये जाके दिखाएं ना मुझे इन सब इलाकों में और वहां पे जाके इसकी तारीफ करके दिखाएं मुझे शहबाज शरीफ हुकूमत की। तो जरा जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं वहां जाकर दिखाएं, तारीफ करके दिखाएं। हमारे मीडिया के लोग, हमारे वुज़रा जो शहबाज शरीफ की बड़ी तारीफ करते हैं कि ये हुकूमत बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, वहां जाकर जरा तारीफ करके दिखाएं। और फिर अब हामिद मीर साहब ने बात यहां खत्म की कि जो आप कह रही थी ना कि बम फटने वाला है, ये जो दबाव है, ये तो एक इंप्लोजन होगा, एक फटेगा, ये सब कुछ इतना अरसा नहीं रह सकता। इसमें पीकैक की भी उन्होंने बात की है, तो उन्होंने कहा वो तो फट चुका, फिर पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। तो ये जो आप कह रही है ना कि एक बम जो है वो अगर फट गया तो क्या होगा, वो फट चुका है, लेकिन वो लाहौर और इस्लामाबाद रावलपिंडी वालों को अभी उसकी घन गरज जो है वो सुनाई नहीं दी। जब भी तो फटेगा फिर आपको पता चलेगा। वो फट चुका है, लेकिन अभी उसकी घन गरज यहां पर सुनाई नहीं दी इस्लामाबाद रावलपिंडी में, तो जब यहां सुनाई देगी, यहां फटेगा, फिर पता लगेगा। अब आप ये देखिए कि हामिद मीर साहब क्या कहते हैं मौजूदा हालात पर। चल के दिखाएं वहां पे। इमरान खान साहब कह रहा है अच्छा, इमरान खान साहब के हवाले से भी सवाल हुआ है कि गंडापुर से वो नाराज हैं या बैरिस्टर गौहर के मामला जो पीछे चल रहे हैं उसका क्या है। तो उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर कुछ नहीं कर सकते, जो करना है इमरान खान ने करना है, और वो बातचीत वो अब किसी में जुर्रत नहीं है कि वो आकर कोई पैगाम पहुंचाएगा इमरान खान को। इमरान खान ने कहा है कोई बात किसी से नहीं करनी, एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करनी, तो फैसले इमरान खान ने लेने हैं, बैरिस्टर गौहर ने नहीं लेने। और गंडापुर से नाराजगी के बारे में हामिद मीर साहब ने कहा जी मैं इसका भी कोई जवाब नहीं दूंगा। हार्ड लाइन ले, क्योंकि उन्होंने ये बात की है कि हम तंजीमी तब्दीलियां भी कर रहे हैं और साथ है कि मैं होम्योपैथिक लीडरशिप से जान छुड़ानी होगी। तो आपके लिए कौन सी बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं? होम्योपैथिक लीडरशिप से जान जुनैद अकबर ने नहीं छुड़ानी, इमरान खान ने छुड़ानी। होम्योपैथिक लीडरशिप से जुनैद अकबर ने, इमरान खान ने जान छुड़ानी है। और उन्होंने कहा है, जब एंकर ने सवाल किया कि ये जो बात की जा रही है रास्ते बंद कर देंगे और निकलेंगे लोग, मार्च होगा, आपको लगता है कि ये कर सकेगी तहरीक इंसाफ? तो हामिद मीर साहब ने जवाब दिया कि नहीं नहीं नहीं, बात तो इससे कहीं आगे जाएगी। रास्ते बंद करना या इस्लामाबाद की तरफ आना ये नहीं, इससे आगे बहुत कुछ होगा। मैं जुनैद अकबर नहीं करी। ठीक है, गंडापुर की अच्छा, गंडापुर साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि ये इस पर मैं भी बात नहीं करूंगा। क्या होती है उसके बाद किसके पास जाते हैं, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बैरिस्टर गौहर साहब, जब जुनैद अकबर जो है वो उसके जरिए इमरान खान ने पूरी पार्टी को एक पैगाम दे दिया है कि जो लोग मेरे पास एस्टेब्लिशमेंट के पैगाम लेके आते हैं मैं उनके साथ कोई डील करने के लिए तैयार नहीं। तो उसके बाद
जुनैद अकबर को सामने लाना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाना, सदर बनाना खैबर पख्तूनख्वा का, ये पैगाम है कि जो लोग इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम मेरे पास लेकर आते हैं, उनके पैगाम है वो ना आए अब। और की ये जरूरत होगी कि वो इमरान खान को जाके कोई पैगाम देगा? नॉट एट ऑल। सही। दुबई में मौजूद एक शख्सियत बैरिस्टर गौहर की अब जरूरत नहीं हो सकती कि वो जाके किसी का पैगाम पहुंचाएगा। पर भी मामलात हल करने और गवाही देने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन बात नहीं लगी। आपको लगता है वहां से कोई मामलात हल होंगे? उस शख्सियत का नाम है मलिक रियाज जी। और यानी मलिक रियाज के हवाले से एक कारोबारी शख्सियत के हवाले से दबाव डाला गया, वो गवाह बने तो कोई बात बनेगी। हामिद मीर साहब ने कहा कि मुसलसल बातचीत चल रही है वो जो कारोबारी शख्सियत है मलिक रियाज से, तो ये वज़रा बताएं ना जरा, वो तो खुद उनसे बात करें। रियाज साहब जो हैं वो उन्होंने एक ट्वीट करके तो काफी हंगामा किया है, लेकिन उसके बाद वो खामोश हो गए हैं और हुकूमत के कुछ वज़रा जो हैं वो उनके साथ कांटेक्ट में हैं। तो ये जो हुकूमत की तरफ के खिलाफ जो बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं ना, और नैब ने भी एक बयान जारी किया, इस पे ना जाएं। अच्छा। तो मुझे पता है हुकूमत उनके साथ राब्ते में, मुझे बड़ा हुकूमत उनसे राब्ते में है, आप नैब पर ना जाएं, वज़रा की बातों पर ना जाएं, उनसे राब्ते में है। और इसके अलावा ये कि उन्होंने जब कहा है ना ट्वीट करके कि मैं राज सारे खोल दूंगा, उससे भी बड़ी चीजें वाज़ेह हो गई हैं। इस बात पर कि आजम नजीर तागर साहब ये कह रहे हैं जी कि वो 3.5 साल से इस पे मुशावरत कर रहे थे। देखें, अगर वो मुशावरत कर रहे थे तो फिर जो मरियम औरंगजेब साहिबा हैं उन्होंने जो इस पीका कानून को जो स्याह कानून कहा था वो कहां पे कह दिया था? तो अभी पीका एक्ट जो नाफिज हो गया है उस पर शदीद तनकीद की हामिद मीर साहब ने, यानी उस पर आप तज्जिया भी बड़े ख्याल से करेंगे और कोई भी खबर कही जाएगी कि फेक न्यूज है तो आपको फिर सामना करना पड़ेगा ट्रिब्यूनल का, कि जाहिर है जो हुकूमत की तरफ से बनेगा ट्रिब्यूनल्स, और आप हाई कोर्ट भी नहीं जा सकेंगे, आपकी गिरफ्तारी के भी ऑर्डर्स हो जाएंगे और फिर आपके खिलाफ फैसला आ जाएगा, फिर आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाकर अपील कर सकेंगे। और कोई भी शख्स, ये नहीं कि आपने जिसके बारे में खबर दी है, नहीं, कोई भी शख्स जाएगा और वो आपके खिलाफ कंप्लेंट कर सकेगा। तो बड़ा सख्त कानून आया, उस पर तमाम सहाफती तंजीमें सरापा एहतजाज हैं। तो हामिद मीर साहब ने बताया कि जब उनको कहा गया एसोसिएशन ऑफ एंकर्स की तरफ से कि आप आए हम बात करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं पहले जा चुका हूं, और इरफान सिद्दीकी और उसमें परवेज रशीद से उन्होंने कहा जी हामिद मीर को क्यों बुला लिया है, इसका क्या ताल्लुक है इससे, जब सूबाई सतह पर यह चीज हो रही थी। तो मैंने कहा कि मैं दोबारा जाकर बेइज्जती नहीं करवाऊंगा। तो हामिद मीर साहब ने सख्त तनकीद की है पीका एक्ट पर, तो इस पर खुलकर बोले हैं। 5 मिनट दिए गए जी आप। अच्छा, इस पे इमरान खान की हुकूमत ने सोशल मीडिया रेगुलेशंस 2021 के रूल जो हैं उनको मंजूर किया था, उनको भी चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उससे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था इसमें स्टेक होल्डर्स के साथ आप सलाह मशवरा करें, वो नहीं किया गया था। तो वो ये कहना कि सोशल मीडिया के हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं था, ये कह रहे हैं हामिद मीर साहब के फेक न्यूज है, पहले ही कानून मौजूद था। वो कह रहे हैं दर्जनों कानून है मीडिया के हवाले से और सोशल मीडिया पर भी कानून आ चुका था, फिर ये लेकर आए और कहते हैं ये हुकूमत फेक न्यूज फैला रही है। मौजूद है, ये कहते हैं ना, जब कौमी असेंबली में और सेनेट में हुकूमत के वजीर कहते हैं कि जी सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए पाकिस्तान में कोई कानून नहीं था, इसलिए हम ये पीका अमेंडमेंट लेके आए, ये फेक न्यूज है, ये झूठ बोल रहे हैं। इसलिए ये हुकूमत ये फेक न्यूज है, ये झूठ बोल रहे हैं कि जी पहले कोई कानून नहीं था इसलिए हम पीका एक्ट लेकर आए हैं। सोशल मीडिया रेगुलेशंस 2021 के नाम से रूल्स पहले से मौजूद हैं। अच्छा, अब होगा क्या? अब ये कहते हैं कि जैसे फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे जिसने भी अपना अकाउंट बनाना है वो पहले हमसे लेगा जी। तो अब होगा क्या? अब होगा ये कि जो लोग अपने असली नाम से और अपनी असली तस्वीर से अकाउंट बनाते हैं और तनकीद करते हैं उनको तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन जो लोग असली अपनी शनाख्त शो करके बनाते हैं वीडियोस या अपनी राय का इजहार करते हैं कहीं भी, यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, एक्स पर, फेसबुक पर, उनको आप पकड़ लेंगे। लेकिन फिर क्या होगा कि लोग बेनामी सामने आ जाएंगे, फिर जो मुल्क से बाहर हैं वो जो बात भी करते रहेंगे, यहां के लोगों को आप बोलने नहीं देंगे, तो फिर बाहर के लोग जो भी बात करेंगे लोग उस पर यकीन करेंगे, क्योंकि यहां तो आप बात ही नहीं कर सकेंगे, तो लोगों को पता लगा ये बेचारे तो बोल ही नहीं सकते हुकूमत के खिलाफ, अगर ये बोलेंगे तो ये पकड़े जाएंगे, तो बाहर के लोग खूब बोल रहे होंगे और फिर और ज्यादा होगी फेक न्यूज। ये है हामिद मीर साहब का कहना कि लोग फिर आइडेंटिटी छुपाएंगे और आपके लिए एक नया मसला बना होगा। करोड़ों की तादाद में लोग जो है ना वो अब अपनी तस्वीर के बगैर और अपना नाम तब्दील करके वो अकाउंट बनाएंगे, उनको आप अकाउंट बनाने से रोक नहीं सकते। जब वो अकाउंट बनाएंगे उनकी कोई पकड़ भी नहीं कर सकेंगे
اور میرا خیال ہے کہ پہلے سے زیادہ جو ہے نا اس کا انبار لگ جائے گا. بالکل سے آپ بھڑاس نکالنے کے تمام دروازے بند کر دیں گے تو پھر یہی ہوگا وہ بھی ہے جس سے ہمیں انصاف لینے کی تھوڑی سی امید تھی. جو کہہ رہے ہیں جب اینکر نے پوچھا کہ جی پھر لوگ اپنا کتارس کیسے کریں گے, کوئی تنقید نہیں کر سکتا, کوئی بات نہیں کر سکتا, تو اتنی گھٹن ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا. 10ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ بھی ہو گئی ہے, گفتگو پہ آپ پہ پابندی ہے, سوچ کے پیروں پہ آپ نے پابندی لگا دی ہوئی ہے. اینکر کہہ رہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ والا معاملہ بھی ہو گیا, اب میڈیا کا بھی ہو گیا, آپ نے سوچ پر, خیال پر, بات پر پابندی لگا دی ہے. یہ سوال کیا ہے اینکر نے, تو یہ تو پھر ایک دھماکہ ہوگا. بلوچستان گوادر میں یونیورسٹی کے بعد کس طرح سے آپ نے بک اسٹال پر چھاپا لیا اور اس کے بعد بکس بھی قبضے میں لے لی. اسلام آباد میں اگر آپ احتجاج ان کا بلوچستان میں آپ نے بک اسٹال پہ چھاپا مارا, وہاں نوجوانوں کو پکڑا, وہ بکس بھی قبضے میں لے لیں, تو یہ جب آپ کریں گے تو کیا حالات ہوں گے. 3 سال کے لیے حراست میں چلے جاتے ہیں تو اگر تو اس سے تو یہ سر جس طرح کا دباؤ ہے اس سے تو پھر کسی نہ کسی سے ٹکنا ہے. نہیں یہ آپ احتجاج کریں گے, 3 سال کے گرفتار ہوں گے, یہ سب کچھ کریں گے تو آپ کے خلاف ایکشن ہوگا, تو اتنا دباؤ, اتنا پریشر, اتنی گھٹن, تو پھر یہ کسی نہ کسی دن یہ تو پھٹے گا. تو اس پر پھر حامد میر صاحب نے کہا کہ چیزیں تو پھٹ چکی ہیں. بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں تو یہ کافی پھٹ چکا ہے, اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کافی پھٹ چکا ہے. اور باقی جو گفتگو ہے میں نے آپ کو شروع میں سنوائی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی پتہ نہیں لگا کچھ لوگوں کو, معاملات تو کہیں کے کہیں جا چکے ہیں. کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ حامد میر صاحب سے آپ کتنے متفق ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.